हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम क्लास 11th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज हमने इसलिए स्टार्ट कर रखी है बिकॉज अभी आपके फाइनल एग्जाम होंगे और ऑल बोर्ड के लिए आपको ये काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि मोस्टली वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बोर्ड में। देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले ये देखो कि एपी में एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जीपी में बात करूं मैं, एपी का तो ऑलमोस्ट सबको याद रहता है क्योंकि 10th क्लास आपने अच्छे से करी होती है। जीपी की अगर मैं बात करूं तो जब n टर्म्स हो तो एस एन का फॉर्मूला, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो, आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो क्या आएगा, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r - 1। ये याद होना चाहिए भाई आपको। जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो क्या आएगा, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r - 1। जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो, जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो तो क्या आएगा, a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। कहने का मतलब ये है, अगर r बड़ा है तो r को आगे रखो, अगर r बड़ा है 1 से तो r को आगे रखो, अगर r छोटा है 1 से तो r को पीछे रखो। क्लियर है। अब अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। फाइंड सम ऑफ द सीरीज दे रखी है हमें 9, 99, 999 अप टू सो ऑन एन टर्म। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होता है ना, तो आपको उसको ऐसा बनाना ही होता है कि उसको 10 - 100 माइनस करके लिख सके, 10 - 100 माइनस करके हम लिख सके। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, कि 9 को मैं लिख सकती हूँ ना, 10 माइनस, यहाँ से शुरू करते हैं भैया, 10 - 1 किसको लिखा मैंने, 9 को लिखा। फिर मैं 99 को लिख सकती हूँ ना, 100 - 1, ठीक है। फिर मैंने 999 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1000 - 1 एंड अप टू सोन चलती रहेंगी। कितनी टर्म्स हमारे पास, n टर्म तक। क्लियर। अब मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे पास 10 है, 10 100 इनको अलग से रखती हूँ, और जो 1 1 है ना, इनको अगर मैं लिखूँ, अगर यहाँ पर बोला क्या गया है, सम ऑफ सीरीज, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो भाई यहाँ तक किसकी जा रही है, एन टर्म तक जा रहा है, तो अगर मैं सभी के बीच में क्या लगा दूँ, सम लगा दूँ। क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। इतना बोलो। क्लियर है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करने हैं, क्रिएट करना है 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1 इस फॉर्म में। फिर सम बोला है तो सभी के बीच में क्या लगा दिया, सम लगा दिया। अब जो 1 1 है ना, उनको अगर मैं पीछे की ओर लेके जाऊं और 10 + 100 + 1000 प्लस अप टू सोन एन टर्म लिखा मैंने, ठीक है। पीछे की ओर में क्या लेगी, 1 1 1 1 1। अब एक बार आप खुद देखो, 1 - 1 है आपके पास, कितनी बार लिखूं मैं, 5 बार लिखूं। मैंने यहाँ ऐसे करते करते लिखा कि ये 5 टाइम्स है, तो आप कह सकते हो ना, -1 -1 -1 -1 मतलब इन सबको ऐड करना है। 5 टाइम्स है तो यही है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, -5 आ गया। इस सिंपल सी भाषा में मैं इसको यही तो कह सकती हूँ कि जितनी बार बोला है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये डायरेक्ट आ गया -5। 4 बार बोला होता है तो क्या लिखते, -4। तो सेम बात यहाँ पर है, -1 -1 -1 कितनी बार है, n टर्म तक, तो यहाँ लिख दो -n। क्लियर है। अब यहाँ a की वैल्यू हमें मालूम हो गई है कि a क्या है हमारे पास, 10 है। r, जीपी में हम r निकालते हैं सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड हमारे पास 100 है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, 10 है। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 10, जो कि बड़ी है किससे, 1 से। r की वैल्यू आ गई 10, जो कि बड़ी है किससे, 1 से। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा एस एन का। तो क्या है, a इंटू आर की पावर n-1। a की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू आर कितना है, 10 की पावर n टर्म है तो n लगाएंगे, -1 अपॉन r-1। r कितना है हमारे पास, 10 माइनस का 1। साथ में हमारे पास क्या था, -n, क्या था, माइनस का n। क्लियर। साथ में हमारे पास क्या है, माइनस का n। हमने किस फॉर्मूले का यूज करा है वो यहाँ लिख दो कि Sn इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 10 - 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो मैं इसको लिख दूँ 10 इंटू 10 की पावर n-1 अपॉन 9 - n। क्लियर है। अगर और भी आगे लेके जाना चाहो,
अदरवाइज़ यहाँ तक आंसर आप छोड़ सकते हो, बट आगे स्टेप लेना चाहो तो क्या कर सकते हो आप, 9 को एलसीएम लो और 10 को अंदर मल्टीप्लाई करो। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 10n + 1 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर, एक n रहा एक 1 रही, दोनों ऐड हो जाएंगे। 10 को 1 से करा तो क्या आ गया, -10 आ गया। 9 एलसीएम लिया तो क्या आ गया, -9n आ गया। और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। गोट इट। आप यहाँ छोड़ना चाहो आंसर यहाँ छोड़ दो, यहाँ पर इतना करना चाहो तो इतना कर लो। अब देखो सेम क्वेश्चन, ये हमने क्या निकाला, सम निकाला, सम SN, सम निकाला मतलब क्या निकाला है, SN निकाला हमारा। क्लियर है, SN की वैल्यू आ गई है हमारे पास ये। अब सेम मैं आपको देती हूँ, खुद प्रैक्टिस करके देखना। क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज क्या है, 7, 77, 777 एंड अप टू सो ऑन एंड टर्म। दूसरा है हमारे पास 555, 555 एंड अप टू सो ऑन एंड टर्म। ठीक है, अब ऐसे चाहिए आप कितने भी क्वेश्चन ले लो, मेथड आना चाहिए आपको। अब इसमें हम देखो दोनों का इस फॉर्म में बनाने के लिए, 10 - 1 बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले 7 को कॉमन ले लो, क्योंकि 10 - 1 तो बन नहीं रहा। 7 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, 1, 11, 1, 1, 1 एंड अप टू सो ऑन। कितनी टर्म है, n टर्म हो गया। 7 तो कॉमन आ गया भाई। अभी भी नहीं बढ़ा 10 - 1, तो क्या करेंगे हम, 9 से करेंगे मल्टीप्लाई और 9 से क्या करेंगे, डिवाइड। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 999 था, तभी तो 10 - 1 बन रहा था। तो हमने जो मल्टीप्लाई करा है उसको अंदर ले गए हम, और डिवाइड वाले को हमने बाहर रखा। मल्टीप्लाई को अंदर लेके गए तो 999, 999 एंड अप टू सो ऑन एंड टर्म। अब बताओ सेम बन गया, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही बन गया। तो यहाँ का आंसर ये रहा और 7/9 लगा दो उसके। क्लियर है। अब इस वाले में और देख लो कैसे बनाओगे सेकंड पार्ट में। उसमें से क्या कॉमन लेंगे, 5 ले लेंगे। 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 1, 11, 111 कोमा अप टू सो ऑन एंड टर्म। क्लियर है। अब फिर से 9 बनाना है अंदर, तो 9 से मल्टीप्लाई और 9 से क्या करा, डिवाइड। मल्टीप्लाई वाले 9 को अंदर करा, 5/9, 9, 99999 एंड अप टू सो ऑन एंड टर्म। अब बोलो सेम है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कोई डिफरेंस है, बिल्कुल सेम है ना। 5/9 उसके आगे लगा दोगे, सेम सोल्व करोगे उसको। ठीक है भाई, सेम सोल्व करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में डालो। थैंक यू सो मच फॉर watching my video. If you like my video, then share and subscribe. Thanks.